जब हम बात करते हैं फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम की, द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कैरीड आउट बाय अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, जो जो हमारी बॉडी में होता है वही सेम फ्रॉग में होता है। अ पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर, क्लोएका एंड यूरिनरी ब्लैडर। बस यहां पर जो ओपनिंग है दैट इज व्हाट, क्लोएका। ठीक है। दीज आर compact dark red or bean like structures situated a little posteriorly in the body cavity on both side of vertebral column। यहां पर बात हो रही है किडनीज की। each kidney is consist of several structural and functional that is called uriniferous tubules। नेफ्रॉन्स का दूसरा नाम क्या होता है? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। टू यूरेटर्स निकलते हैं हर किडनी से। फिर यूरेटर एक्ट एज अ यूरिनोजेनाइटल डक्ट which open into the cloaca। In females, the ureters and oviduct open separately in the cloaca। देखो, जब हम बात कर रहे हैं मेल फ्रॉग की, मेल फ्रॉग में यूरेटर प्रेजेंट है जो किसकी तरह वर्क कर रहा है? ठीक है। और विच ओपनिंग इनटू द क्लोएका। फीमेल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर यूरेटर्स और ओविडक्ट ओपन हो रहे हैं किसमें? क्लोएका। The thin walled urinary bladder is present ventral to the rectum which also open into the cloaca। The frog excrete urea, that's called excretory waste are carried out by blood into kidney where it is separated। वही सेम प्रोसेस है। अब यहां पर हमें सिर्फ 2 या 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, वो भी चीजें हमको पता है क्या? कि फ्रॉग्स आर यूरियोटेलिक, फ्रॉग्स आर या एम्फीबियंस आर यूरियोटेलिक। किडनी की जो यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन, उसी का दूसरा नाम क्या होता है? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। मेल फ्रॉग में यूरेटर जो है वो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट की तरह काम करता है और ओपन होता है किसमें? क्लोएका में। फीमेल्स में क्या होता है? यूरेटर एज वेल एज ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द क्लोएका। क्लियर ये पॉइंट? लिखो हेडिंग, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। excretory system of frog। लिखो इसमें, in frog kidneys are the main excretory organs। kidneys are the main excretory organs in frog। kidneys are the main excretory organs which contain nephron और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन को हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी बोलते हैं। विच कंटेन नेफ्रॉन और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेकेंड पॉइंट लिखो, इन मेल फ्रॉग यूरेटर एक्ट एज अ urinogenital duct। यूरेटर एक्ट एज अ यूरिनोजेनाइटल डक्ट which open into cloaca। नेक्स्ट लिखो, इन फीमेल फ्रॉग यूरेटर एज वेल एज ओविडक्ट open separately in cloaca। बस इतने ही पॉइंट्स लिखने हैं अपन को फ्रॉग के एक्सक्रीशन के बारे में। अब देखो, उसके बाद हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन। लगभग ह्यूमन जैसा होता है, तो हमें ज्यादा कुछ पॉइंट्स नहीं याद रखने। देखो, द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन is highly evolved in the frog। It include both neural system as well as endocrine system।
chemical coordination of various organs of the body is achieved by the hormones which are secreted by endocrine glands. सारी glands हैं, pituitary, thyroid, parathyroid, thymus, pineal, pancreatic islets, एड्रिनल एंड गोनड्स, जो हमारे ह्यूमन बींग्स में होते हैं सारे वही हैं, कोई नया नेम नहीं है. नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल है, एंड एन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ सिंपैथेटिक एंड. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट डिफरेंस क्या है, फ्रॉग में कितने पेयर क्रेनियल नर्व्स होती हैं, 10 पेयर. ह्यूमन में कितनी होती हैं, 12 पेयर्स. ये डिफरेंस है, ठीक है. ह्यूमन में होती हैं 12 पेयर्स, फ्रॉग में होती हैं 10 पेयर्स. ये एक डिफरेंस याद रखना है. दूसरा क्या है, ब्रेन इज इनक्लोज इन अ बोनी स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड ब्रेन बॉक्स. ठीक है. ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. ये भी ठीक है. बाकी सारी चीजें क्लियर है. अब 4 ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स हो गए, पेयर्ड सेरिब्रल हेमीस्फीयर हो गए, बट क्या होता है, अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन. अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन. मिड ब्रेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स. इस पॉइंट को समझो. जब हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन बीइंग के मिड ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नेम होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना. क्या नाम होता है, ये मिड ब्रेन में होता है, जिसमें 2 ऑप्टिक लोब्स होते हैं आईज के लिए, 2 ऑडिटरी लोब्स होते हैं ईयर के लिए. ठीक है. फ्रॉग में ऑडिटरी लोब्स नहीं है, सिर्फ कौन से हैं, ऑप्टिक. इसलिए हम इसको नाम देते हैं कॉर्पोरा बाइजेमाइना. क्या नाम देते हैं, क्लियर ये पॉइंट. तो पहला 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन, और मिड ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ होते हैं ऑप्टिक लोब्स. हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. यहां पर पोन्स वेरोलाए नहीं है. ठीक है. मेडुला ऑब्लोंगेटा पासेस आउट थ्रू द फोरामेन मैग्नम, सेम चीज है, एंड कंटिन्यू एज अ विच इज इनक्लोज इन अ वर्टिब्रल कॉलम. ये सारे पॉइंट सेम है. लिखो इसमें, नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग. नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग, जो डिफरेंस पॉइंट है सिर्फ वही याद रखने. नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग, लिखो इसमें फर्स्ट, इन फ्रॉग 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट. इन फ्रॉग 10 पेयर ऑफ cranial nerves are present. In frog, 10 pair of cranial nerves are present. लिखो next point. In 4 brain, unpaired diencephalon is present. In 4 brain, unpaired diencephalon is present. Next लिखो, in midbrain only a pair of optic lobes are present. In midbrain only a pair of optic lobes are present. और ऑप्टिक लोब्स के ब्रैकेट में लिख लो कॉर्पोरा बाइजेमाइना. कॉर्पोरा बाइजेमाइना. कॉर्पोरा बाइजेमाइना. नेक्स्ट लिखो, इन हाइंड ब्रेन pons varoli is absent. In hind brain, pons varoli is absent. अब देखो, जब हम बात करते हैं फ्रॉग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, डायमॉर्फिज्म पाई जाती है. फ्रॉग्स हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Male reproductive organs consist of a yellowish ovoid testes
which are found adhere to the upper part of kidneys by double fold of peritoneum called mesoarchium. जो टेस्टीज होते हैं वो किससे अटैच्ड होते हैं? किडनीज से, बाय द हेल्प ऑफ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम दैट इज कॉल्ड व्हाट? मेसोआर्चियम. वासा एफरेंशिया अराइज होंगी टेस्टी से. दे एंटर इनटू द किडनी ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू बिडर्स कैनाल. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब फ्रॉग पर क्वेश्चन आया था तो यहीं पर आया था, बिडर्स कैनाल पर. ठीक है, तो जो वासा एफरेंशिया किडनी में ओपन होती हैं वो किसके थ्रू ओपन होती हैं? बिडर्स कैनाल. फिर बिडर्स कैनाल जो है कम्युनिकेट करती है विद यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट यानी यूरेटर, और ओपन होगी, कम किडनी से बाहर आएगी और किस में ओपन होगी? क्लोएका. क्लियर ये पॉइंट? देखो समझो, यूरेटर है, यूरेटर लेकर आएगा यूरिया. ठीक है, यूरियोटेलिक होते हैं फर्स्ट थिंग. अब जो यूरेटर है दैट एक्ट एज अ यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट. ठीक है, मतलब वहां से स्पर्म्स भी निकलने हैं. ठीक है, वो स्पर्म्स कहां से आएंगे? टेस्टीज. टेस्टीज से कौन लेकर आएगा? वासा एफरेंशिया. वासा एफरेंशिया किस में लेकर आएगी? और बिडर्स कैनाल किस में ओपन होगी? फाइनल यूरेटर में. समझ में आई मेरी बात? क्लियर ये पॉइंट? तो यूरेटर ही किसका काम करता है? यूरिनोजेनाइटल डक्ट का. जो किडनी से अराइज हो रहा है उसी यूरेटर में वासा एफरेंशिया ओपन हो रही है बाय द हेल्प ऑफ बिडर्स कैनाल. क्लियर? क्लोएका इज अ स्मॉल मीडियम चैम्बर दैट इज यूज्ड टू पास फीकल मैटर, यूरिन एज वेल एज स्पर्म. फीकल मैटर किसका पार्ट हो गया? डाइजेस्टिव. यूरिन हो गया एक्सक्रीटरी, स्पर्म्स हो गया रिप्रोडक्टिव. ये तीनों किसके थ्रू ओपन होते हैं? क्लोएका. क्लियर ये पॉइंट? लिखो हेडिंग, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसमें लिखो, इन मेल फ्रॉग, इन मेल फ्रॉग a pair of testes, in male frog a pair of testes are attached, a pair of testes are attached to the kidney, to the kidney by the help of, by the help of mesoarchium, mesoarchium. लिखो नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम टेस्टीज 10 to 12, फ्रॉम टेस्टीज 10 to 12 वासा एफरेंशिया अराइज. फ्रॉम टेस्टीज 10 to 12 वासा एफरेंशिया अराइज which open into Bidder's canal, which open into Bidder's canal, and finally open into urinogenital duct. Finally open into urinogenital duct. ब्रैकेट में लिखना यूरेटर. which comes out of the kidney, which comes out of the kidney and open into cloaca, which comes out of the kidney and open into cloaca. देखो यहां पर ये टेस्टिस प्रेजेंट है, ओवॉइड. ये किडनी का स्ट्रक्चर है. टेस्टिस किडनी में अटैच हो रही है बाय द हेल्प ऑफ, ये देखो वासा एफरेंशिया एंटर कर रही है, यस और नो. फिर वासा एफरेंशिया किस में ओपन होंगी? बिडर्स कैनाल. और बिडर्स कैनाल किस में ओपन होगा? यूरिनोजेनाइटल, जो डायरेक्ट आएगा किस में? यूरिनरी ब्लैडर या क्लोएका में डायरेक्ट ओपन होगा. अंडरस्टूड? जब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज. ओवरीज आर आल्सो सिचुएटेड नियर किडनी एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनीज. टेस्टिज का कनेक्शन था, ओवरीज का कनेक्शन नहीं होता.
A pair of oviduct arise from the ovaries open into the cloaca separately. अभी हमने लिखा था ना कि फीमेल्स में यूरेटर और क्लोएका ओविडक्ट की ओपनिंग सेपरेट होती है, यहां पर सेपरेट मेल में नहीं होती. क्लियर ये पॉइंट. फिर उसके बाद a mature female can produce 2500 to 3000 ova at a time. फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल, डेवलपमेंट होता है वाटर में, लार्वल स्टेज बनती है दैट इज कॉल्ड. क्लियर ये पॉइंट. बाकी के फिर नॉर्मल फीचर्स हैं. ओके लिखो इसमें हेडिंग लिखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें लिखो in females a pair of ovaries are situated a pair of ovaries are situated a pair of ovaries are situated near the kidneys but they are not connect with them लिखो नेक्स्ट पॉइंट. each ovary open into cloaca by the help of separate oviduct. Each ovary open into cloaca by the help of separate oviduct. लिखो नेक्स्ट पॉइंट. In frog a female can lay down 2500 to 3000 ova 2500 to 3000 ova at a time. लास्ट पॉइंट लिखो. fertilization is external and development take place through larval stage called tadpole. Development take place through larval stage called tadpole. So this is completely about frog.